बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी की धमकी काम कर गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सीटें वापस मिलना शुरू। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की गई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ तो यहाँ तक धांधली की गई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कौमी और सूबाई असम्बली में कोई सीट नहीं दी गई, हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सी सीटें जीत रही थी। तो कल इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहाँ से जीत रही थी और किस तरह तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डाला गया है। नाज़रीन कराम, इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट भी किया है। और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह भी बयान दिया कि इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना हक लेकर ही रहेगी। तो नाज़रीन कराम, जब से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसके बाद पंजाब असम्बली में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक सीट कन्फर्म हो गई है। तो अब देखना यह है कि जो NA-50 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी के साथ धांधली की गई है, क्या वो सीट भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वापस दी जाती है या नहीं। इसी तरह नाज़रीन करम, कराची में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका डालकर वो सीटें MKM को दी गई हैं। तो देखना यह है कि अब बाकी जो सीटें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से छीनी गई हैं, वो कब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वापस मिलती हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस सारे मामले पर अदालतों से भी रजू कर रही है। तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की अदालतें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसाफ देती हैं या हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की जाती है और तहरीक लब्बैक के हक पर डाका डाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।